तो जो रियलिटी है, सच्चाई, वही है रिलेशन। कि एक लड़का दो दो लड़कियों से प्यार कर सकता है या पसंद कर सकता है, लेकिन ऐसा सच हो सकता है रियल लाइफ में। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें, मतलब आप ईमानदार हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आइए हम रिलेशन को एक छोटी सी स्टोरी की मदद से समझते हैं। और स्टोरी की शुरुआत यहां से है कि मान लीजिए आज यहाँ पे जो आपको मैम दिख रही हैं, ठीक है, नीतू मैम। नीतू मैम का आज पहला दिन है क्लास में, और क्लास में आने से पहले ही प्रिंसिपल मैम ने इनको एक छोटा सा काम दिया है करने को, कि जब आप क्लास में जाओगी तो आपको ये पता करना है कि क्लास में जो चार बच्चे हैं, प्रिया, आयशा, राज और अमित, इनमें कौन किसको पसंद करता है। ठीक है, तो ये एक बहुत ही टफ काम है मैम के लिए, लेकिन अब प्रिंसिपल मैम ने कहा है तो ऐसा उनको करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो नीतू मैम है, वो सिर्फ पॉसिबल कंडीशंस जो हैं, पॉसिबिलिटीज जो हैं, उस एक अंदाजा लगा सकती हैं कि ऐसा हो सकता है। तो मैम जब क्लास में इंटर करती हैं तो इनके चेहरे के एक्सप्रेशन कुछ सस्पिशियस दिखता है। तो चेहरे के एक्सप्रेशन से तो कुछ बता नहीं सकती कि कौन किसको पसंद करता है। तो जब मैम क्लास में इंटर करती हैं तो पहले वो गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हैं। तो गर्ल्स का जो ग्रुप है उसको ए मान लेती हैं, जिसमें उनको दो लड़कियां दिखती हैं, एक प्रिया और दूसरी आयशा। ठीक है, तो इधर हम बॉयज का भी एक लिस्ट बना लेते हैं जिसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, बॉयज में दो लड़के हैं, एक राज है, एक अमित है। तो अगर गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबिलिटीज अगर मैम को बनाना होगा, ठीक है, तो मान लीजिए पहले गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉसिबिलिटी बना रही हैं, तो गर्ल्स को हमने ए माना है और बॉयज को बी माना है। तो हो सकता है प्रिया पसंद करती होगी राज को, ये हो सकता है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है या तो प्रिया पसंद करती होगी अमित को, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब प्रिया अगर राज को पसंद करती है तो राज जरूरी नहीं है प्रिया को पसंद करता है। ठीक है, अभी हम प्रिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि प्रिया किसको किसको पसंद कर सकती है। तो अब बात करते हैं, ये हो गई प्रिया की बातें। प्रिया राज को पसंद कर सकती है और प्रिया अमित को पसंद कर सकती है, इनमें से कोई एक कंडीशन हो सकता है। अब आते हैं हम आयशा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे वही सेम चीज यहाँ पे भी देखने को मिल सकता है, जो आयशा है वो राज को पसंद कर सकती है या करती होगी, या आयशा जो है वो अमित को पसंद करती होगी। टोटल अगर पॉसिबिलिटीज की बात की जाए तो यहां पे टोटल जो पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारे पास 4 दिख रही हैं। ठीक है, अब जरूरी तो नहीं है कि प्रिया अगर राज को पसंद कर रही है तो राज प्रिया को पसंद करता ही हो, क्योंकि अभी जो हम देख रहे हैं वो गर्ल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बॉयज को देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ल्स को देखते हैं। ठीक है, राज को देखेंगी, राज हो सकता है प्रिया को पसंद करता हो, या दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि राज जो है वो आयशा को पसंद कर सकता है। ठीक है, या तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि जो अमित है वो प्रिया को पसंद करता हो, और फोर्थ कंडीशन जो हमारा है कि जो अमित है वो आयशा को पसंद। तो अगर हम बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से गर्ल्स को देख रहे हैं कि कौन सा बॉयज किस गर्ल्स को पसंद कर रहा है, तो यहां पे भी हमें टोटल 4 पॉसिबिलिटीज देखने को मिल रही है। तो जो पॉसिबिलिटीज हैं उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट मैथ की भाषा में।
तो यहां पे हमने दो कार्टेशियन प्रोडक्ट देखा, दो डिफरेंट टाइप्स की पॉसिबिलिटीज देखी। सबसे पहले गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बॉयज को देखा कि मतलब जो गर्ल्स हैं वो किस लड़के को पसंद कर सकती है, ठीक है, यानी ए क्रॉस बी। और जो दूसरी पॉसिबिलिटीज थी उसमें हमने देखा बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी बी क्रॉस ए, किसको, गर्ल्स को। यानी अगर आपसे ये कहता है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है, तो नहीं, दोनों अलग अलग चीजें। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग है और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट अलग है। क्योंकि अगर प्रिया राज को पसंद करती है तो जरूरी नहीं है राज प्रिया को पसंद करता ही हो, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर हम ये बोलें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो जितनी भी सारी पॉसिबिलिटीज हैं वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आते हैं रिलेशन। यहां पे आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है रियलिटी। रियलिटी का मतलब है सच्चाई। तो इतने सारी जो पॉसिबिलिटीज हैं जो नीतू मैम ने गेस किया, तो क्या ये सारे सच हैं? नहीं। तो आप कहोगे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि एक लड़का दो दो लड़कियों से प्यार कर सकता है या पसंद कर सकता है, लेकिन ऐसा सच हो सकता है रियल लाइफ में। लेकिन अगर रियलिटी की बात करें, मतलब आप ईमानदार हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एक लड़की है वो एक लड़के को ही पसंद कर सकती है और एक लड़का एक लड़की को पसंद। तो ये जो नीतू मैम ने इतनी सारी पॉसिबिलिटीज गेस की गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और बॉयज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब टोटल 8 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो क्या ये सारी पॉसिबिलिटीज सही है? तो आप कहोगे नहीं, रियलिटी में कोई, रियलिटी कुछ अलग ही होगा, ठीक है। तो जो रियलिटी है, सच्चाई, वही है रिलेशन। तो अगर मैं ये लिखूं कि जो ऑल पॉसिबिलिटीज हैं उसको आप बोलते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब जो हो सकता है जैसा नीतू मैम गेस की, और जो रियलिटी है, रियलिटी है वही है हमारा रिलेशन। अब इस बॉक्स के अंदर वो सच्चाई छुपी है कि आखिर में कौन किसको पसंद करता है। इस बॉक्स में एक पेपर है जिसपे ऐसा लिखा हुआ है, और जब हम इस बॉक्स को खोल के निकालते हैं तो हमें दिखता है कि जो प्रिया है वो अमित को पसंद करती है और जो आयशा है वो राज को पसंद करती है। तो अगर हम ए क्रॉस बी में से रिलेशन को देखना चाहेंगे कि ए क्रॉस बी में से एक्चुअल रिलेशन क्या है, तो उस बॉक्स में यही लिखा है कि जो प्रिया है वो पसंद करती है अमित को और जो आयशा है वो पसंद करती है राज को। तो हमारा जो रिलेशन हुआ, रिलेशन का मतलब जो रियलिटी में जो है वो है प्रिया अमित को और आयशा राज को, ठीक है। और उसी तरीके से अगर हम बी क्रॉस ए में रिलेशन को देखें, तो जब हम बी क्रॉस ए में रिलेशन को देखने को जाते हैं, तो जब हम इस डब्बे को खोलते हैं तो हमें एक पर्ची और दिखती है, मतलब टोटल 3 पर्चियां थी। 2 पर्चियों को तो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है कि जो प्रिया है वो अमित को पसंद करती है, जो आयशा है वो राज को पसंद करती है। तो जब हम तीसरा पर्चा खोलते हैं तो उसमें हमें ये देखने को मिलता है कि जो अमित है वो आयशा को पसंद करता है। यानी अगर हम ए क्रॉस बी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ठीक है, उस जिसमें 4 पॉसिबिलिटीज थी, उसमें से रिलेशन देखें तो हमें 2 रिलेशन देखने को मिलते। लेकिन अगर हम बी क्रॉस ए में से रिलेशन को देखने जाएं, ठीक है, तो उस केस में हमें सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ जो अमित है वो सिर्फ और सिर्फ पसंद करता है आयशा को। तो यहां अगर रिलेशन की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ एक रिलेशन।
तो अगर मैं आपको एक गुरु मंत्र दूं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और रिलेशन क्या होता है, तो जो ऑल पॉसिबिलिटीज हैं, जो ऑल पॉसिबिलिटीज हैं वो कार्टेशियन प्रोडक्ट हैं। मतलब जो जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दो सेट्स के बीच में, और जो रियलिटी है यानी कि सच्चाई, जैसा कि हमने अभी एग्जांपल में देखा, वही हमारा क्या है, वो हमारा रिलेशन है। ऑल पॉसिबिलिटीज कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, और जो रियलिटी है वो हमारा रिलेशन है। तो अगर मैथ के लैंग्वेज में अगर हम बात करें कि रिलेशन क्या है और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, तो अगर यहाँ पे हम दो सेट्स लेते हैं, सेट ए और सेट बी, जैसे वहां पे हमने गर्ल्स और बॉयज लिया था, और सेट ए में मान लीजिए यहाँ पे हमारे तीन एलिमेंट हैं ए बी और सी, और सेट बी में भी हमारे तीन एलिमेंट हैं 1 2 और 3। तो जब हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो वो हमारा हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी का मतलब टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, तो ए 1 के साथ एक पॉसिबिलिटीज है, ए का 2 के साथ, ए का 3 के साथ, फिर अगर बात करें बी का तो बी का 1 के साथ, बी का 2 के साथ, बी का 3 के साथ, और उसी तरीके से अगर हम बात करें सी का 1 के साथ, सी का 2 के साथ, और सी का 3 के साथ। तो ये जितनी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पे हमें जो दिख रही हैं वो हमारा हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, उसी तरीके से हम बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये अभी हमने पीछे एग्जांपल में आपको समझाया ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी सेम नहीं होते हैं। जरूरी नहीं है ए अगर बी को पसंद कर रहा है बी भी ए को पसंद कर रहा हो, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक फार्मूला से पता, मतलब कैसे हमको कितने उसके पॉसिबल कंडीशन, टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी, ऐसे लिख के नहीं डायरेक्ट हमको पता करना है, तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है टोटल पॉसिबिलिटीज। टोटल पॉसिबिलिटीज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए में जितने एलिमेंट है, सेट बी में जितने एलिमेंट है, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल पॉसिबल कंडीशंस आपको पता चल जाएंगे। तो ये था हमारा रिलेशन का इंट्रोडक्शन क्लास। उम्मीद करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है और रिलेशन क्या होता है इसके बारे में आपको जरूर समझ में आया होगा। हम रटी रटाई चीजों पे नहीं जाएंगे, हम चीजों को गुरु मंत्र से सीखेंगे, और उम्मीद करते हैं ऐसी छोटी छोटी ट्रिक से चीजों को समझने में आपको ज्यादा सहायता मिलेगी। उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद जरूर आया होगा। अगर आपको सच में रिलेशन क्या है आखिर में समझ में आया, तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इसी के साथ देविशी एकेडमी, मैं राहुल श्रीवास्तव आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।